मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने हमें दी। आइए जी, आ जाइए जी, प्लीज़ आ जाइए। इधर आ जाइए, इधर इधर। लेट्स bow down our heads in prayer। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस शाम के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी है कि हम एक ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर जमा हों। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें इस बात के लिए कि वो क्या है, मेहरबान खुदावंद है और हर वक्त जो है उसका हाथ और फजल वाला हाथ जो है वो हमेशा हम पर रहता है। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। नहायत बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हम्द खुदावंद। आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे खुदावंद कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया खुदावंद जिसके सामने खा आसमानियों का हो चाहे ज़मीनियों का खुदावंद घुटना झुके खुदावंद। हम अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुका लेते हैं खुदावंद और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए आज के दिन तक खुदावंद जो तूने हम पर खुदावंद ज़ाहिर किया खुदावंद। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो इस दुनिया में खुदावंद हमारे लिए आया खुदावंद इंडिविजुअली खुदावंद। उसने हम सबको बरकत दी, अपने लहू से धोया, अपने लहू से बचाया खुदावंद। कोई भी चीज़ खुदावंद हमें खुदावंद तेरे बेटे से जुदा नहीं कर सकती, चाहे वो गम है, चाहे वो तकलीफ़ है, इवन चाहे मौत है खुदावंद। तूने मौत की वादी पर फ़तह को हासिल किया खुदावंद, तूने मौत के डंक पर फ़तह को हासिल किया खुदावंद। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमें एक नई उम्मीद दी, तूने हमें एक नई ज़िंदगी दी खुदावंद। हम अपने आप को इस खूबसूरत ख़ानदान को तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि आज जब हम तेरी वर्शिप करते हैं, तेरी इबादत करते हैं तो तू अपने तख्त को लगाए खुदावंद। भरपूर खुदावंद एक एक ज़िंदगी को आज छूना, बच्चों को छूना, जवानों को छूना जब हम तेरी वर्शिप और तेरी इबादत करते हैं खुदावंद, ताकि आज हम यहाँ से खाली नहीं बल्कि झोलियाँ भर के जाएँ खुदावंद और तेरे पवित्र नाम को जलाल दें। हमारा आना आज शाम में खुदावंद बाखूर की मानद मकबूल हो खुदावंद, तेरे हुजूर कबूल हो खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम मिलकर ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 9। दाइम यहोवा यारब ना कायम है तख्त तेरा, जो जैसे मैंने दुआ की है, खुदा का वादा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम के लिए जमा होते हैं तो खुदा ने वादा किया क्या होता है कि मैं उनके दरमियान में मौजूद होता हूँ। तो हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, रूह के साथ, सच्चाई के साथ जो है हम उसकी वर्शिप करेंगे। आइए मिलकर गाते हैं दाइम यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा। आइए हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे।
और बहुत मुकाम है खुदा, तसल्ली बख्शता है खुदा का, उम्मीद बख्शता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी आज क्यों है खुदा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम अपनी दुआओं को तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावन, तो तू उनको सुनता है खुदा का। और खुदावन हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरा ही नाम लेने वाले हैं खुदा, तेरा शुक्रिया अदा। और खुदावन जब हम तुझे ढूंढे हैं खुदा का, तो तुझे जान पाए खुदा, तेरा शुक्रिया अदा। नई जिंदगी को हासिल करे खुदा, तेरा शुक्रिया। हरगिज़ नहीं ओ भूल जाए, पर याद याद सारी हरगिज़ नहीं ओ भूल जाए, तारे जहाँ बयाया कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, वो अपने तख्त को लगा के रखता है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, और वो जानता है मेरे अजीज़ों कि हम उसकी इबादत करने के लिए आए हैं। सो लेट्स सिंग वन इंग्लिश सॉन्ग टुगेदर, इन क्राइस्ट अलोन माई होप इज़ फाउंड। बेटा एक लेवल के ऊपर इसको सेट कर दें, फिर ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करें, पुट इट डाउन, माइक चेक 1 2, हाँ अभी ठीक है। इन क्राइस्ट अलोन। my strength.
precious blood of Christ. This is the power of Christ in me. From Lamb of God to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. To be the God upon the oath, in the power of Christ I stand. खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत सॉन्ग के लिए। एक और गीत हम मिलकर गाएंगे। खुदामन तेरी सना हो, खुदामन तू है जलाल, जलाल जलाल तेरा है जलाल। ताली बजाकर खुशी के साथ इसी तरह जैसे हम अपनी वर्शिप कर रहे हैं इसी तरह अपनी वर्शिप को जारी रखेंगे। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा, आखिर बुलंद कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शदाए बेटू अदोनाए बेटू, अल-शदाए बेटू अदोनाए बेटू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा। अल-शदाई बेटू अदोनाए बेटू, अल-शदाई बेटू अदोनाए बेटू, तू यहोवा है तू जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत
अजमत और बुजुर्ग। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, तेरी तरफ से है सब कुछ खुदावंद का। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते इज्जत अजमत और बुजुर्ग तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्ग तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल-शदाए बेटू अदोनाए बेटू अल-शदाए बेटू अदोनाए बेटू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है प्लीज़ तशरीफ़ रखें और मैं सिस्टर समीना से दरख्वास्त करूँगा कि आगे की सर्विस में वो हमें लीड करें। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। बड़ी ही खूबसूरत हमने वर्शिप की, जलाल जलाल तेरा है जलाल। और बेशक कलाम हमें बताता है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और ज़मीन उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि हम उसके हर काम में, हर बात में उसके जलाल को देखते हैं। और ये इस बात की गवाही और इस बात का सबूत है कि आज हम जिंदा सलामत उसके हजूर में एक बार फिर से उसकी हम्दो सताइश करने के लिए मौजूद हैं। गुजरे हुए सारे हफ्ता के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें संभाला, उसने हमें बचाया। और एक बात है कि जैसा मौसम बाहर है कि इस वक्त बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है और रात में नहीं दिल करता निकलने को, लेकिन ये पाक रूह की आग है हमारे अंदर जो हमें मजबूर करती है कि हमने जाना है, हमने इबादत में जाना है, हमने कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद की हम्दो सताइश करनी है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। तो खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि आज हम एक बार फिर से उसके हजूर में मौजूद हैं। अब इस वक्त है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी शुक्रगुजारी है गुज़श्ता हफ्ते में या उससे पहले भी जो आप खुदावंद के हुजूर में लेकर आना चाहते हैं, तो आप आकर अपनी शुक्रगुजारी को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी की भी कोई थैंक्स गिविंग है तो प्लीज़ ज़रूर आए। जैसे कि आप सब जानते हैं, few people were there yesterday with Baji Flori and Nolia and Sumer and Flavia। भाई गोरी की ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अगरचे वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए कि अपने आखिरी वक्त तक वो अपने ईमान पर कायम रहे, अपनी उस दौड़ को उन्होंने बड़ी वफ़ादारी से कंप्लीट किया। और मैं बताता चलूँ कि जब मुझे नौलिया ने बताया कि वो यहाँ पे हैं ओक हाउस के अंदर, तो मैं उनकी डेथ से तकरीबन कोई हफ़्ता एक पहले उनको मिलने के लिए गया। एंड मुझे ये बताया गया था कि अब वो थोड़ा भूल जाते हैं या कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनको जो था वो ये था, मनु पछाणिया जे? एंड उन्होंने मुझे कहा हाँ जी नदीम साहब मैं पछाण लिया। And I give praise the Lord for that. Sometimes we think people are going down, they don't remember anything. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि खुदावंद मेहरबान है। मैं आपको इस वक्त मेरे ज़हन में जो बड़ी खूबसूरत बात आई है, आज हम उसको कलाम से भी सुनेंगे। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब वो सूली पे था तो उसको जो मैं का वो चुसाया गया तो उससे उनका होश नहीं रहा और वो बेहोशी के आलम में उनकी डेथ हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह होश में थे और उन्होंने होश में वो सारे कलमात फरमाए
और जब ये भी कहा कि खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ, ही न्यू व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए करता हूँ। भाई ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और एक और किस्सा मुझे याद आ, सॉरी मैं जब बोलना शुरू कर देता तो मुझे कहानियाँ याद आनी शुरू हो जाती हैं। आवर चर्च वाज फेस टू दिस साइड ऑन दैट टाइम। एक हमारी सर्विस थी, जो ऐश वेडनेसडे की सर्विस थी, ऐश वेडनेसडे सर्विस थी। एंड आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द सर्विस, और कोई मेरे पास दौड़ के अंदर आया। उन्होंने बाहर, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने कहा कि अंदर जाके नदीम को बुलाओ। और सर्विस शुरू होने वाली थी, तो कोई बाहर से कोई बंदा अंदर आया, तो नदीम कौन है, नदीम कौन है? तो मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपके किसी बंदे का एक्सीडेंट बाहर हो गया। सो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं अपने साथ 2 और लोगों को बाहर लेके गया, और मैंने जब उनको देखा तो वो फुटपाथ के ऊपर थे, और मैंने उन दोनों को उनके हवाले किया, और मैंने उनको कहा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लें। लेकिन उसके बाद उनका चलना फिरना थोड़ा स्लो हो गया। वो स्टिक से चलते थे, लेकिन ही ऑलवेज वांटेड टू कम। कभी मैं, कभी जावेद भाई उनको वापस ड्रॉप करते थे, कभी पिक भी कर लेते थे। और मुझे आज भी याद आ रहा है, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए, कि जब हम खाने के लिए नीचे जाते थे, तो खाने के बाद जब उन्होंने टॉयलेट जाना होता था ना, तो वो कहते थे आज मेरा हाथ फड़ो। हाथ पकड़ के उठा लिया, स्टिक से चलना, तो हाथ नहीं पकड़ते थे, कहते नहीं हूँ मैं आप ही अगे मैं आप ही टुरांगा। तो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए जो खुदावंद ने उनको दी। आज वो हमारे दरमियान में जिस्मानी सूरत में नहीं है, लेकिन खुदावंद ने एक उम्मीद हमें दी है। हम फिर मिलेंगे, उनको देखेंगे और यीशु को भी देखेंगे, जिसके वसीला से ये सारी उम्मीद खुदावंद ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम पेश करती हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं 2 हफ्ते के लिए अपने फैमिली को जाके मिल सकी पाकिस्तान में, अपने बहन भाइयों को और सारी एक्सटेंडेड फैमिली से मिली। ख़ास तौर पे एक शादी थी हमारे फैमिली में और बच्चे की, तो उसके लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि सारे इंतज़ाम अच्छे हो गए और शादी भी बहुत अच्छी हो गई। और अपनी बहन के लिए, जिसको मैं ख़ास तौर पे मिलने गई थी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अब वो काफ़ी बेहतर है। जब मैं वहाँ थी तो उस वक़्त भी उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है ना खुदावंद ने उस पर रहम किया, फिर उसकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई। वो हार्ट पेशेंट थी और उसकी तकरीबन 4 सर्जरीज़ हो गई हैं। तो हम लोग समझते हैं कि उसका हर एक दिन जो है ना एक बोनस है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसकी लाइफ एक ज़िंदा गवाही है खुदावंद की हमारी ज़िंदगी में, और हम जितने भी लोग उनको जानते हैं और हम इस बात पे ईमान रखते हैं। और हर रोज़ हमारा एक नया दिन जो ना हमारे लिए खुशी का दिन होता है कि आज भी वो हमारे साथ है, क्योंकि उसकी लाइफ एक रियल मिरेकल है हमारी ज़िंदगी में। और खुदावंद का शुक्र है, एक बहुत बड़ी गवाही है उसकी लाइफ में और हम सब की लाइफ में कि ये हार्ट पेशेंट थी। वो तकरीबन हमें जब वो पता चला उस वक़्त वो मैट्रिक से भी, अभी उसने मैट्रिक भी नहीं किया था। तो मैं पेशेंट्स को जानती हूँ जो मेरे सामने भी 1-2 लोगों की इसी तरह से डेथ हुई, डिलीवरी के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन एक मिरेकल है कि उसकी बेटी, अब उसने नर्सिंग स्टार्ट की है, इतनी बड़ी हो गई है। तो ये मैं इसलिए सारी डिटेल बता रही हूँ एक इनकरेजमेंट के लिए कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, बेशक वो तकलीफ़ में भी कई दफ़ा होती है, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसका ईमान ज़िंदा है और वो खुदावंद उसको संभालता है, उठा खड़ा करता है। और हम सब दुआ में झुके रहते हैं उसके लिए। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, वो आज भी हमारे दरमियान है। शुक्र खुदावंद का। सॉरी। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और इससे बड़ी बात है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। खुदावंद ने मुझे 2 दफ़ा ज़िंदगी दी। एक दफ़ा 2016 में जब मेरा स्ट्रोक हुआ था, तो खुदावंद ने तब मुझे
तंदुरुस्त किया, ठीक किया और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ उस वक्त भी। उसके बाद जब 2024 आई तो मेरा पिछले साल इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी 4 पसलियाँ आगे पीछे से टूट गई हुई थी। तो मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे उस टाइम में भी जल्दी हील किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। उससे ज़्यादा मैं किसी को प्रेज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र ये करता हूँ कि जब को मुश्किल वक्त आता है हमारे पे या हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारे पासवान, हमारी कलीसिया, हमारे बहन भाई, आप लोग सब, हमारी फैमिली जो सी आप हमारे साथ खड़े होते हैं। कल मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे खादमों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी तो 2016 में हुई थी इनकी भी डेथ। तो सरवत बाजी पहली लेडी थी जो हमारे घर में आई थी और मुझे वो टाइम नहीं भूलता। और कल जब हम लोग बाजी आंटी फ्लोरिया के घर गए हुए थे तो तब भी सरवत बाजी वहाँ पे सबसे पहली मुझे लग रही थी, वहाँ पे थी वो। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें ऐसे बड़े दिए हुए हैं जो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे मुझे और मेरी फैमिली पे कोई मुश्किल आती है, तो मुझे पता है कि हमारी जो ये एशियन फेलोशिप की जो फैमिली है ये सब हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। और मुझे पता है कि कौन कौन लोग हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं और मुझे पता होता है कि वो हमारे साथ हैं, हमसे दूर है या हमारे पास नहीं भी आ सके, लेकिन उनकी ये दुआएं हमारे साथ रहती हैं। मैं खुदावंद का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। I would like to give Thanksgiving to my dog Oreo because it was his birthday and he turned 1. Again, please, you're thanking God for what? I'm thanking God that Oreo got to have his first birthday. ओरियो हमारा पपी है, जिनको नहीं पता। एडलिन इज़ थैंकिंग फॉर हिज लाइफ बिकॉज उसका 1 year कंप्लीट हो गया है, ही इज़ 1 year old नाउ। और उससे ज़्यादा मैं इस बात की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमारे बच्चों की ख्वाहिश पूरी की, बिकॉज विथ मी इन द हाउस आई थिंक दैट वाज नॉट पॉसिबल एंड आई एम थैंकिंग गॉड दैट आई हैव सर्वाइव्ड दैट 1 year एज वेल बिकॉज 3 kids, a house and a husband and a full-time job, it was very hard, but वो भी हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है और हमें उससे बहुत प्यार है, बच्चों को भी। क्योंकि ब्राइन जो मेरा देवर है उसके पास ऑलवेज होता था एक पेट। बच्चे अमेरिका गए तो इनको बहुत शौक था और मैं मना करती रहती थी, लेकिन खुदा ने इनकी ख्वाहिश पूरी की। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं पिछले हफ्ते दुबई गया हुआ था एक काम के सिलसिले में। तो सैटरडे को मेरी रिटर्न वापसी थी, तो जंग छिड़ गई तो मैं वहाँ स्टक हो गया। तो मेरी वापसी ब्रिटिश एयरवेज़ के थ्रू थी, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज़ आ नहीं रही थी वहाँ पे, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था। तो वो लोग कहते थे कि या तो आप मस्कत चले जाएं या रियाद चले जाएं, तो वहाँ से आपका रिटर्न हो सकता है। वैसे दुबई और अबू धाबी हम नहीं जा रहे। तो मैंने एमिरेट्स से कोशिश की कि मैं एमिरेट्स से फ़्लाई करके आऊँ, क्योंकि हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। रोज़ रात को तकरीबन 1 बजे के करीब मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे कि अलर्ट्स के शेल्टर्स में चले जाओ क्योंकि किसी टाइम भी अटैक हो सकता है। और लोग रात को पार्किंग्स में सो रहे होते थे और आगे पीछे जहाँ पे भी जा सकते थे। तो बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने फिर एमिरेट्स से कोशिश की कि एमिरेट्स से टिकट बाई करने की। तो एमिरेट्स से मुझे आज की टिकट मिल रही थी, फ्राइडे की, लेकिन बुध की शाम को मुझे मैसेज आ गया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो आप रीबुकिंग करें। तो रीबुकिंग के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो रीबुकिंग में मुझे ऑप्शन मिल रहा था 15 के बाद का और टिकट की प्राइस डबल हो रही थी। तो मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं पहले एमिरेट्स में काम करता रहा हूँ, तो मैंने एक जानने वाले को कॉल की कि कोई ऑप्शन है। तो वो लेडी क्रिश्चियन ही है, तो वो मुझे कहती हैं कि वेट करो, मैं आधे घंटे में आपको बताती हूँ। तो हम दुआ में थे, सारे दुआ कर रहे थे, यहाँ पे भी सारे दुआ में थे कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर मिले।
तो उसने फिर आधे घंटे में मुझे कॉल किया, अगर आप 3 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, जो रात की फ़्लाइट है वो जा रही है, आप उस पर आपकी बुकिंग मैं कर देती हूँ। तो मैं जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा, तो एयरपोर्ट पे भी ऐसे हालात थे कि लोग पिछले 4 दिन से एयरपोर्ट पे सो रहे थे, क्योंकि पोजीशंस उनको सीट्स नहीं मिल रही थी और फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। लेकिन खुदा को शुक्र है कि चेक इन काउंटर्स पे भी लोगों को 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ बोर्डिंग पासेस के लिए लग रही थी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मुझे विदिन हाफ एन आवर मेरा सारा क्लियर हुआ और मैं अंदर चला गया। तो और फ्लाइट पे भी आराम से मिल गई फ्लाइट, और कैंसिल भी नहीं हुई आखिरी टाइम तक, और यहाँ पे लैंड किया। तो खुदा को शुक्र है कि दुआओं का बहुत बड़ा असर था कि मुझे जिस तरह मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं आ सकूँ, क्योंकि बीइंग अ स्टाफ बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुदा ने मुझे अपने परों में आराम से मैं यहाँ पे पहुँच सका और अपनी फैमिली के साथ पहुँच सका। थैंक यू सो मच। खुदावंद का शुक्र हो इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए। और बेशक ऐसे ही है कि लास्ट वीक हमारी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था, और नदीम भाई को पता है सारी बात का, और बहुत सारे लोग मेरे साथ दुआ में थे, उनके लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मैंने एक चीज़ सीखी हुई है अपनी ज़िंदगी में कि जब कोई परेशानी आती है तो किसी से बात करने या किसी के सामने आंसू बहाने से बहुत बेहतर होता है कि हम खुदा के सामने जाके बात करें और खुदा के सामने आंसू बहाएं, क्योंकि कोई इंसान शायद हमारे लिए उस तरह से कुछ कर नहीं सकता, तो आंसू उसके आगे बहाएं जो हमारे लिए कुछ करेगा, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और जो नामुमकिनात का खुदा है। तो जिस दिन इन्होंने सुबह वापस आना था, मैं स्कूल बच्चों को ड्रॉप करके तो टेस्को गई कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं अंदर जा नहीं पाई, मैं पार्किंग में ही गाड़ी मैंने लगाई और मेरा ऐसे दिल किया कि मैं इधर ही बैठ के थोड़ी देर दुआ कर लेती हूँ। तो मैं गाड़ी में ही बैठ के दुआ करना शुरू हो गई, और मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा चलते फिरते खुदा से बात करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वो बिल्कुल मेरे साथ ही है। तो मैं टेस्को भी अंदर गई, मैं चीज़ें ले रही थी, तो मैं खुदावन से कह रही थी, खुदावन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब 1 वीक से 4 डेज़ के लिए इन्होंने जाना था और अब 2 वीक्स होने वाले हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थक सी गई हूँ। अब रोज़ बच्चों को लेना छोड़ना, वही रूटीन, कभी एक बच्चे की कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है, कभी एक की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो मुझे लगता है मैं थक सी गई हूँ। और कितना वक्त, फिर भी मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन जितना भी वक्त है मुझे हिम्मत देना। तो खैर ये दुआ करते हुए चीज़ें लेके मैं बाहर निकल आई, और जब मैं घर आई तो मैंने देखा तो ये आगे घर में थे, और जैसे ही मैंने इनको देखा मेरी आंखों से आंसू, और मैं इनसे यही पूछ रही थी आप आ कैसे गए हैं, कोई फ्लाइट तो चल नहीं रही, हाउ। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे हाउ नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि जिससे दुआ मैंने की हुई है वो नामुमकिनात को मुमकिन करने पर कादिर है। और वो एक ही फ़्लाइट आजकल चल रही है सिर्फ, जिस पे सीट मिलना बहुत मुश्किल है। एक नामुमकिन सी बात है कि इतनी पब्लिक में से बस एक फ़्लाइट वो चला रहे हैं, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिट पैसेंजर्स को हम रिलीफ दें और उनको निकालें यहाँ से, जो बुरी तरह से वहाँ फंसे हुए हैं। तो ये कहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता ये कैसे हुआ है, और किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई, और मैं खैर खैरियत से अपने घर पहुँच गया हूँ। तो खुदावंद का बड़ा शुक्र हो कि वो वाकई हमारी दुआओं को सुनता है, और वो ज़िंदा खुदा है, और वो वाकई आज भी हमारे साथ साथ रहता है। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करेंगे, और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप दे सकते हैं, ताकि हम अनस्पोकन है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और अगर कोई स्पोकन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे जो हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, और स्पेशली हम दुआ करेंगे पूरी दुनिया के पीस के लिए, जो हालात दुनिया में हैं और जो आगे होने वाले हैं, इट्स रियली अनप्रिडिक्टेबल। तो हम दुआ करेंगे। जी सिस्टर सबरीना।
हाँ जी, हम अपने सारे क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे और स्पेशली चर्चेज़ के लिए, बिल्डिंग्स के लिए कि खुदा उनको प्रोटेक्ट करे और अपनी हिफाजत में रखे। तो मैं सिस्टर ताहिरा से दुआ करूँगी, गुजारिश करूँगी कि एक दुआ वो करें और सिस्टर नीलम से कि फिर वो आके खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद कदूस खुदा तेरा शुक्र दी तारीफ़ करती हूँ प्यारे खुदावंद, इस खूबसूरत वक्त के लिए प्यारे खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगी में दिया, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी प्यारे खुदावंद, हमें मौका दिया कि हम तेरे पाक घर में आकर प्यारे खुदावंद तेरे बच्चे तेरे ख़ानदान की सूरत में आए खुदावंद, तेरे सामने झुके और तुझे सजदा करे प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू हमारा बाप है, ना सिर्फ हमारा क्रिएटर है प्यारे खुदावंद, बल्कि तू ऐसा बाप है जो अपने बच्चों की फ़िक्र में लगा रहता है प्यारे खुदावंद। तो हमारी हिफाजत नहीं के पानी करता है, तो हमें हर तरह की प्रोविज़न से प्यारे खुदावंद तो नवाजता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ प्यारे खुदावंद। तो हमारी जिस्मानी खुराक के साथ साथ तो हमारी रूहानी खुराक की भी खुदावंद फिक्र करता है। और खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ कि हम तेरे पाक घर में जब आते हैं, तेरे कलाम को सीखते हैं खुदावंद, तेरी प्रस्तिश करते हैं, तो हमारी रूह प्यारे खुदावंद खुदावंद फैज़याब होती है। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ। इस वक्त प्यारे खुदावंद हम जितने यहाँ मौजूद हैं खुदावंद तेरी बरकत की दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद, हर एक को बरकत से खुदावंद तू माला माल करना प्यारे खुदावंद, हर एक की ज़रूरत को प्यारे खुदावंद तू जानता है प्यारे खुदावंद, तू अपने लायक खजानों से अता करना प्यारे खुदावंद। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त तमाम शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है प्यारे खुदावंद, और खुदावंद तेरी वफ़ादारी खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहती है खुदावंद। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद। मैं अपने लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ, सबरीना के लिए और प्यारे खुदावंद भाई मार्क के लिए प्यारे खुदावंद, जब हम परदेश में थे प्यारे खुदावंद, और खुदावंद तूने हम सब की हिफाजत और निगहबानी की प्यारे खुदावंद। खुदावंद तूने हर एक मुश्किल परेशानी से बचाया प्यारे खुदावंद। खुदावंद ख़ास तौर पे मैं मार्क भाई के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद कि तूने खुदावंद अपने बच्चों की दुआओं को सुना प्यारे खुदावंद, और अपने बंदा को मौजज़ाना तरीके से प्यारे खुदावंद तू हिफाजत से खुदावंद उसके घर तक पहुँचाया खुदावंद। तो खुदावंद तू नामुमकिनात का खुदावंद है, और तेरे कलाम में लिखा है कि तू रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है प्यारे खुदावंद। हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद, जो हमेशा हाँ के साथ होते हैं और सच्चे हैं प्यारे खुदावंद। खुदावंद तेरा आगे खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद एडलिन की थैंक्स गिविंग के लिए खुदावंद, उनके पपी को प्यारे खुदावंद तूने हिफाजत से प्यारे खुदावंद हिफाजत की और इसको सेहत तंदुरुस्ती दी प्यारे खुदावंद कि उसने 1 साल पूरा किया है खुदावंद, और खुदावंद तूने बच्चों की खुशी को पूरा किया खुदावंद। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी हर एक तरह की खुदावंद ज़रूरत को जानता है, और तू हमें हर तरह से मुहैया करता है खुदावंद। इबादत के बाकी सारे खुदावंद हिस्से को तेरे पाक हाथों में देती है। तू हम सब के साथ होना और बरकत देना, यीशु के नाम में आमीन। हम अपने ज़िंदा खुदावंद के आगे झुके हुए हैं, उसके तख्त के सामने सरनगू हैं, क्योंकि वो मुमकिनात का खुदा है। और जब हम उसके आगे झुकते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमें बख्श देता है, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि रूह और सच्चाई से मेरे साथ चलो तो मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरा तख्त लगा हुआ है। हम अपने होठों की कुर्बानी तेरे सामने देते हैं यीशु जी, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा खुदा है। तू हमेशा हमारी दुआओं को हाँ में जवाब देता है खुदावंद। जिस तरह तेरे 24 बुजुर्ग और तेरे पाक फरिश्ते तुझे पुकारते हैं दिन रात
खुदावंद खुदा, हम जो तेरे लोग हैं खुदावंद, इस ज़मीन पर इकट्ठे हो के खुदावंद हम तेरे आगे इल्तिजा करते हैं खुदावंद खुदा, तू हमें हमेशा हाँ में जवाब देता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ भाई के लिए खुदावंद, जो दुबई से काफ़ी मुश्किलात में थे, लेकिन बाप तू अपने लोगों को संभालते, तेरे पाक फरिश्ते हमेशा साथ होते हैं और तेरा पाक रूह गाइड करता है खुदावंद। जब हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझसे मांगते हैं तो तू सुन लेता है। यीशु खैरियत से वो अपने बच्चों में वापस आए। जलाल के बादशाह, इसी तरह मैं दुआ करती हूँ अदील के लिए खुदावंद, जिन्होंने गवाही दी खुदावंद, आज भी वो बंदा तेरे सामने है खुदावंद, तेरे तख्त के सामने आके ऑल्टर पे खड़े होकर गवाही देता है कि यीशु ने उसे बचाया। और खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए, हमेशा इसी तरह अपने खून में छुपाए रखना खुदावंद, और हर मुश्किल से, हर बीमारी से बचा के रख अपने बंदे को। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जो पाकिस्तान में गए थे खैरियत से वापस आए हैं, अपने बच्चों में, अपने ख़ानदानों में। खुदावंद खुदा, मैं ख़ास कर दुआ करती हूँ भाई गौरी के ख़ानदान के लिए खुदावंद, आज वो तुझ में सो गए हैं खुदावंद, लेकिन जितनी देर वो इस ज़मीन पर रहे खुदावंद, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया खुदावंद, तेरे डर और खौफ में गुजरते हुए खुदावंद। जब भी वो इधर आते थे चर्च में, हमेशा खुदावंद तेरी गवाही देते थे कि खुदावंद तूने उनकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जलाल के बादशाह, दुआ करती हूँ सिस्टर फ्लोरी के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद, उनको बड़ा सब्र तहम्मुल दे खुदावंद खुदा, इत्मीनान बख्श खुदावंद, और सारे फ्यूनरल के इंतज़ामात को यीशु नासरी मैं तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद, तू खुद वहाँ मौजूद होना। जलाल के बादशाह, इसी तरह जो हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं या घरों में हैं खुदावंद, तू एक एक को छू और अपने खून में छुपा यीशु, उनको शिफा बख्श, ताकि वो भी इस ऑल्टर पे आके तेरी जिंदा गवाही देने वाले हों खुदावंद। एक एक बहन, एक एक भाई बच्चों के साथ हो खुदावंद, हम सबको अपनी बरकत दे खुदावंद, और अपने पाक रूह का मसा दे, ताकि जो कलाम हम सुने उसको 100 गुना फल लाने वाले हों। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता दे के, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और क्वायर से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और वर्शिप में हमें लीड करें। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों, गीत गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय अमरतियो जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हर निशान की भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला है
दर्द निशांति भरने वाला, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। तारा दे नच प्राण कियो छुटकारा, मेरे तनदार लियो तारा दे नच प्राण कियो छुटकारा, जय जग त्राता जय सुख दाता, जय जग त्राता जय सुख दाता, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। बंधन बंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन बंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा, रोदन शोधन एक उदारा, रोदन शोधन एक उदारा, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यो जय जयकार सर्जनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें। बाइबल रीडिंग आज की है कलाम पाक में से रोमियो उसका 8 बाब उसकी वर्स 31 से 39 तक। कलाम पाक में यूँ मरकूम है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगज़ीदों को कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्त बास ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहरेगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दहनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना ज़िंदगी।
ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब मैं इंग्लिश में रीडिंग के लिए शाइना को कहूँगी कि वो आएँ और इंग्लिश में रीडिंग करें। Good evening, everyone. Today's Bible reading is taken from Romans chapter 8, verse 31 to 39. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also among with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Jesus Christ, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger of sword? As it is written, for your sake we shall face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. This is the word of the Lord. मैं सिस्टर तारा से दरख्वास्त करूंगा कि वो छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाएं और शैरल से दरख्वास्त करूंगा कि वो यंग ग्रुप जो है उनको अपने साथ ले जाए, यूथ को। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। खुदावंद आज का जो कलाम तूने इन बच्चों के लिए दिया है, खुदावंद ये बरकत हासिल करें। खुदावंद मैं टीचर्स के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त खुदावंद हम अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमसे बात कर। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद पालूस के इस लेटर के लिए खुदावंद, जो हमें ये याद दिलाता है खुदावंद कि तू हमेशा हमारे साथ है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। यानी कि यीशु के वसीला से हर चीज़ हमें मिलती है, बरकत मिलती है, ज़िंदगी मिलती है। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु में यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। ये ख़ास वर्स है आज जो हमने गौर करना है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? मेरे अज़ीज़ों, आज एक सवाल है। दुनिया के अंदर जंग हो रही है और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट कौमें इसका हिस्सा हैं।
जब मैं 3 कहता हूँ तो शायद आप अंदाज़ा करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें ज्यूज़ भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं और उसमें मुस्लिम भी हैं। क्या वो चीज़ है जो आपके और मेरे रिलेशन को तोड़ सकती है? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। क्या वो चीज़ है जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को तोड़ सकती है? क्या वो चीज़ है जो भाई और बहन के रिलेशन को तोड़ सकती है? क्या वो चीज़ है जो भाई भाई के रिलेशन को तोड़ सकती है? क्या वो चीज़ है जो कम्युनिटी को, हम बहन भाइयों को जो एक ईमान के लोग हैं, एक ईमान में खुदा के सामने आके दुआ करते हैं, हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है? कोई बताएगा? हेट्रेड, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नफरत, प्राउडनेस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से क्या कर सकती हैं। और ये हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं, ऐसा नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। हमने भाई भाई को भी अलग होते देखा है, हमने हस्बैंड वाइफ को भी अलग होते देखा है, हमने बहन भाइयों को भी अलग होते देखा है, हमने चर्चिस को भी डिवाइड होते देखा है। हमने बहुत सी चीज़ों को देखा है कि हम उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये दुनिया के अंदर क्या है, होता है। और ये हुआ है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। हम एक ख़ानदान में जब रहते हैं, जब मम और डैड, माँ बाप जो ज़िंदा हैं, तो भाई हैं, बहन हैं, इकट्ठे रहते हैं। एक पंजाबी का वर्ड है, एक ही चंगेर में खाना खाते हैं, ठीक है ना? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। लेकिन एज द मम डैड पास्ट अवे, एज दे गेट मैरिड, हर एक की अपनी अपनी चंगेर, हर एक का अपना अपना रूम, हर एक का अपना अपना घर, हर एक का अपना अपना जो रवैया है वो हो जाता है, चीज़ें जुदा हो जाती है ना। लेकिन पालूस जो है वो हमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो बता रहा है। और वो क्या बात बता रहा है? वो ये बात बता रहा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से क्या करेगा? जुदा करेगा। चाहे दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे हम गुनाह में भी गिर जाएं, चाहे हम गलती भी कर लें, लेकिन खुदा की मोहब्बत इतनी है कि उसने अपने हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू वेलकम अस। शायद भाई भाई को माफ़ नहीं करता, बहन बहन को माफ़ नहीं करती, चर्च कलीसिया के लोगों के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो सुलह नहीं करते, लेकिन गॉड इज़ ऑलवेज लाइक दैट। खुदा से मुझे और आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। आज हम 3 पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा आज है वो है खुदा हमारे साथ है। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उस वक्त एक बड़ा सेंटेंस जो है वो मशहूर हुआ था पाकिस्तान के अंदर। शायद कुछ लोगों को याद हो, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, बिटवीन 80 एंड 90 के दरमियान में। क्या हुआ था मशहूर सेंटेंस? गॉड इज़ विद अस। याद है? गॉड इज़ विद अस। और उस सेंटेंस को लिखा करते थे अपने पेपर के ऊपर या किसी जगह पे ऊपर। और मुझे ये याद है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो क्रिश्चियन बच्चे अपने पेपर के ऊपर भी लिखते थे गॉड इज़ विद अस। खुदा हमारे साथ है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा होगा, मसीह हमारे लिए शफात करता है। जो भी हमने की ना, शुक्रगुजारियाँ ली हमने प्रेयर रिक्वेस्ट ली और फिर दुआ की। दिस इज़ व्हाट जीसस इज़ डूइंग फॉर यू एंड फॉर मी। उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा कि कोई चीज़ भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदा हमारे साथ है। गॉड इज़ विद अस। इफ़ गॉड इज़ फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। When Sister were
टेकिंग द प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरे दिल में आ रहा था, लेकिन आई जस्ट गेट क्वाइट, कि हमें इसराइल के लिए दुआ करनी है, हमें अमेरिका के लिए दुआ करनी है, हमें अपने चर्चेस के लिए दुआ करनी है, हमें अपनी कम्युनिटीज़ के लिए दुआ करनी है। सिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए, चर्चेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए दुआ करें। मैं आज पाकिस्तान में बात कर रहा था और मैं उनको कह रहा था कि दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर चर्च ऑफ पाकिस्तान और द चर्चेज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि जंग वहाँ पे हो रही है लेकिन हल्ला गुला हमारे वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती कि ये पॉलिटिकल जंग है, ये जंग किसी मज़हब की जंग नहीं है, ये जंग पॉलिटिकल जंग है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका असर वहाँ पे हमारे लोगों पर, हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों पर होता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ें आ जाती हैं। आज की शुक्रगुज़ारियों को भी अगर हम देखें ना, तो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ। बहन ने दुआ की अपने हस्बैंड के लिए, वो दुबई में थे। भाई कहते हैं मैंने फ़ोन किया और मुझे कॉल आ गई कि हाँ जी 3 घंटे में आ जाए, एयरपोर्ट पे पहुँच जाए। गॉड डू द मिरेकल थिंग्स। ऐसा भी है, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, इफ़ आई डोंट गिव यू द नेम यू विल जस्ट गेट क्लिक दैट, पैसे के लिए चर्च को, खुदा को और अपने ईमान को बेचा है। God give them success in the international way, those people. लेकिन क्या किया उन्होंने? छोड़ दिया। I'm just talking about यूसुफ योना। कौन सी चीज़ है जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सकती है? मुझे याद है जब उसामा बिन लादेन को उन्होंने गिरफ़्तार किया और ही बीन किल्ड, तो मैं पाकिस्तान में बात कर रहा था अपने फादर इन लॉ के साथ, तो उन्होंने कहा मुझे अफ़सोस हुआ कि वो मर गया। इसलिए नहीं अफ़सोस हुआ कि वो मर गया, इसलिए अफ़सोस हुआ कि उसने यीशु को कबूल नहीं किया था। अगर वो यीशु को कबूल कर लेता तो वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करता। क्या है वो चीज़, क्या वो कमज़ोरी मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर है जो मुझे और खुदा को जुदा कर सकती है? खुदा की तरफ से कुछ नहीं है, मैं बताऊं आपको। खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ इतनी मोहब्बत की है मेरे अज़ीज़ों कि उसने अपना बेटा दे दिया है। बट वी हैव समथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, वी हैव सम बिग थिंग्स इन आवर लाइफ जो कभी कभी खुदा के और हमारे दरमियान में दीवार बन जाती है। सैमुअल की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है, और वो कहानी पता किसकी है? दाऊद की है। जब गुलायत सामने खड़ा है, गुलायत जैसा एक वॉरियर है सामने, इसराइल की फ़ौज में कितने लोग होंगे? हज़ारों लोग होंगे। एंड ही वॉज द ओनली वन पर्सन जो उनको गालियाँ भी दे रहे हैं, उनके खुदा को भी गालियाँ दे रहे हैं, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि जाके गुलायत के साथ लड़ाई करे। पर डेविड के बारे में लिखा हुआ है कि ही वॉज वेरी यंग बॉय, उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा ये क्या कह रहा है अभी, मैं करूँगा इसके साथ लड़ाई। जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा क्या करता है? फिर हमें फतह बख्शता है। डज़न्ट मैटर कितनी बड़ी भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? नोबडी। बड़े से बड़ा गुलायत, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, आप सबके साथ हो सकता है ये एक्सपीरियंस हो। सिस्टर बैठी हैं पैम, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट पाकिस्तान के अंदर आपके हस्बैंड जो है वो भी आपको इसकी टेस्टिमनी देंगे। पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर
प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से कॉलेजेस एंड देन इवन यूनिवर्सिटीज़, एक एक दो दो तीन तीन बच्चे जो हमारे स्टडीज़ के लिए जाते हैं, हर दूसरा यंग बच्चा ओल्ड उनको दावत इस्लाम दे रहा होता है, उनको लालच दे रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे. एंड वी हर्ड द स्टोरीज. बाज़ औक़ात वो अपनी बेटियों की शादियाँ कराने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं. एंड सम टाइम पीपल डू दैट, एक्सेप्ट दैट. क्या है वो चीज़ जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा गुलायत है? इट कैन बी मनी, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन हमने ऐसी टेस्टिमनीज भी सुनी है कि पीपल डोंट हैव द 3 times फूड, 3 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन वो यीशु की मोहब्बत से इनकार नहीं करते. वो कहते जाओ अपना काम करो. असी मसीह हाँ, असी ईसाई हाँ, असी जी मसीह हाँ, तो असी यह चीज़ कभी नहीं कर सकते. वी नीड टू अंडरस्टैंड खुदा की मोहब्बत को, खुदा जो हमारे साथ है. जैसे सिस्टर ने कहा कि मैं दुआ कर रही हूँ, अपने साथ दुआ कर रही हूँ और मैं घर आके देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर पे आए हुए हैं. दिस सॉर्ट ऑफ मिरेकल्स गॉड डू इन आवर लाइफ्स. जब हम ईमान के साथ ज़िंदगी को गुजारते हैं, जब हम खुदा के साथ साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तो हमारे साथ है, वो नहीं हमें छोड़ता. हम छोड़ छूड़ के कहीं और इधर उधर निकल रहे होते हैं तंग गलियों के अंदर से. ही इज़ ऑलवेज देयर. पौलुस ये बात मुझे और आपको बताने की कोशिश कर रहा है. 4 बातें बताने की कोशिश कर रहा है इस पहले पॉइंट के अंदर. पता क्या? मसीह मेरे लिए और आपके लिए मुआ. मसीह मुर्दों में से जी उठा मेरे लिए और आपके लिए. मसीह खुदा के दाहिने हाथ में बैठ के मेरे लिए और आपके लिए शफात कर रहा है. दैट इज़ वट ही वॉन्टेड टू टेल टू द चर्च. हमें घबराने की, डजेंट मैटर कि किस तरह का गुलायत है, डजेंट मैटर कि कितने ड्रोन्स आ रहे हैं और कितने जहाज़ आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. जब वो आपके साथ है तो कोई भी मुखालिफ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता. मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी आर्मी खड़ी है एक साइड पे और एक गुलायत खड़ा है एक साइड पे. एंड आर्मी में से कि एक शख्स नहीं बोलता, लेकिन जिसके साथ खुदा है वो जाता है और उसने एक ही चोट के साथ उसको गिरा दिया, नीचे गिरा दिया. प्रेज द लॉर्ड. मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है मसीह हमारे लिए शफात करता है. खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ में है. जब वो आसमान पर चले गए हैं तख्त पर, वो हमारे दरमियान, खुदा के और हमारे दरमियान में शफात करते हैं. शफात का मतलब ये है कि ही डू द इंटरसीडिंग फॉर अस. जैसे मैं और आप यहाँ पे जमा करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट को जमा करते हैं और दुआ करते हैं. दिस इज़ व्हाट जीसस इज़ डूइंग फॉर यू एंड फॉर मी. खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए शफात करते हैं. कभी घर में ऐसा होता है, मेरे सामने आज उनील और सबरीना बैठे हुए हैं. लेसियो ने कुछ कर दिया है, मम ऊपर है और डैड नीचे है. डैड ने देख लिया, मम ऊपर से आ रही है, इधर आना मैं दसा तेनू. कहता नहीं नहीं नहीं. उनील आगे जाके कहता नहीं 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 कोई बात नहीं है, मुझे पता है क्या हुआ है. ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. एंड दैट्स व्हाट जीसस इज डूइंग फॉर यू एंड फॉर मी. He is trying to, not trying, he is doing that sort of things for us. मुझे याद आ रही है खुदावंद के कलाम में से, पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कहता है मैं नहीं करूँगा तेरा इनकार, मैं मौत तक तेरे साथ साथ रहूँगा. और जिस रात यीशु पकड़वाया गया, यीशु ने उसको कहा था भांग देने से पहले पहले तू मेरा इनकार कर देना. कर दिया. क्या किया?
3 बार कर दिया। 3 बार का मतलब है कि कंफर्म है भाई, इससे आगे और बात नहीं है। लेकिन खुदा ने क्या किया? ये सुने आने के बाद उसको क्या किया? आई लव यू, आई लव यू पीटर, आई लव यू। दैट्स व्हाट ही डू फॉर यू एंड फॉर मी। हम छोड़ देते हैं, हम इनकार कर देते हैं। 3 दफ़ा तक किए, 6 दफ़ा भी कह देते हैं। जीसस उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक असी चर्च दे विच हाँ। जीसस हमारे साथ उस वक्त तक है जब हम कहीं दुआ में बैठे हैं। जिथे दुआ ख़त्म होते काम ख़त्म। बट ही स्टिल, आसमान पर जाने के बाद भी वो काम जारी है। आसमान पर जाने के बाद भी वो खुदा बाप के साथ मेरे लिए और आपके लिए जो है वो शफात कर रहा है। हमें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। हम दुआ करते हैं, बीमार के लिए दुआ करते हैं। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट दैट यू डिड द प्रेयर एंड गॉड हील्ड दैट पर्सन। सिस्टर तायरा ने अपनी बहन के लिए शुक्रगुजारी की दुआ की। बहुत साल पहले की बात है। शी वॉज नॉट मैरिड ऑन दैट टाइम व्हेन वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर हर। उनके दिल के अंदर वो होल था एंड ये डर था कि इसकी बेटी की, बहन की जब शादी हो जाएगी तो फिर पता नहीं आगे बच्चे कंसीव होंगे नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। एंड नाउ वी आर हियरिंग कि खुदावंद ने ना सिर्फ उनको बच्चे दिए हैं, बच्चे जवान हो गए एंड गॉड गिव हर लाइफ एंड हेल्दी लाइफ एज वेल। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो हमारी दुआ को सुनता है, उसका जवाब देता है। वी नीड टू बी, क्या कहते हैं, उसमें कायम रहना है, घबराना नहीं है उसके अंदर शक नहीं करना, उसके अंदर डाउट नहीं करना। क्योंकि जब हम खुदा के सामने अपने मुंह से खोल देते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह के साथ के पास पहुंच गई है बात। उसका काम है फिर उसको उसका जवाब देना। खुदावंद आज भी मेरे लिए और आपके लिए उस शफात के काम को कर रहा है। आखिरी पॉइंट जो मेरा है वो ये है, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। कोई भी चीज़ मुझे और आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। ये गर्दन कट जाए ना, सांस बंद हो जाए, पलूस कहता है मौत भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये लेटर जब उसने लिखा है, ही वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। कहता है तंगी भी हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, दुख है, तकलीफ है, इससे ज्यादा और कोई क्या करेगा कि आपको शूट कर दे, गोली मार दे। तब भी हमने इनकार नहीं करना यीशु का। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। और ये मेरे लिए और आपके लिए सबसे पावरफुल बात है कि चाहे मुसीबत है, चाहे तंगी है, चाहे जुल्म है, चाहे कैद है, रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, यीशु की मोहब्बत अपनी जगह पे रहनी चाहिए। ख़तरा है, तलवार है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी शुरू के अंदर कि वहाँ पे ज़बरदस्ती बाज़ औक़ात चर्चिज़ के बाहर बैनर लगा दिए जाते हैं, अपनी आयात लगा दी जाती हैं, डराने के लिए लगा दिया जाता है, तंग करने के लिए लगा दिया जाता है। लेकिन वो कहते नहीं जी असी क्रिश्चन हाँ, असी ऐस चीज़ तो इनकार नहीं करना, बाकी जो तुसी कर सकते हो कर लो। ये पालूस 2000 साल पहले इस कलाम को कलीसिया के लिए कह रहा है कि खुदावंद आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपको नहीं छोड़ता। दबाव आता है, ऐसा नहीं है कि तंगी नहीं आती, बीमारी भी आती है, पॉलिटिकल दबाव भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मुखालफत नहीं होती, मुखालफत भी होती है। यीशु मसीह ने खुद इसका एक्सपीरियंस किया। बिफोर द संडे ही वाज द गुड फ्राइडे, जो संडे उससे पहले पाम संडे था, लोग नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना है, हमारा बादशाह जो है वो आ गया। और गुड फ्राइडे वाले दिन क्या कर रहे हैं, इसको क्या करो, हैपन्स। मेरे साथ और आपके साथ ऐसा होता है।
एक वक्त में लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, नदीम भाई वेल डन, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा आदमी है, दूसरे घंटे में बाद में बात ही बदल देते हैं। कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। यू जस्ट कैरी ऑन, जस्ट इफ यू आर डूइंग प्रेयर, जस्ट कीप प्रेइंग। पौलुस ये मुझे और आपको कहता है कि खुदा की मोहब्बत हर हाल में, तंगी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, कायम और दायम रहेगी। वी नीड टू रिमेंबर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स प्रे। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस कलाम के लिए। खुदा कोई भी चीज़ खुदा हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमें लीड करता है, गाइड करता है, ब्लेस करता है खुदा। और खुदावंद हम अपने गुज़रे अयाम के लिए और इस वक्त के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद हम अगरचे पाकिस्तान में नहीं हैं खुदावंद, हम इस खूबसूरत मुल्क में हैं खुदावंद, जब हम आज़ादी के साथ तेरे नाम को जलाल दे सकते हैं खुदावंद, तेरा नाम ले सकते हैं। लेकिन खुदावंद यहाँ पर डिफरेंट किस्म की परेशानियाँ, तकलीफ़ें और बैरियर्स हैं खुदा, जो बाज़ औक़ात ना सिर्फ हमें रोकते हैं बल्कि खुदा हमारे रास्ते के अंदर खुदावंद रुकावट पैदा करते हैं खुदावंद। हम तेरे हजूर हर एक चीज़ को, हर रुकावट को रखते हैं खुदावंद, कि तेरी मोहब्बत जो तूने हम तक पहुँचाई है खुदावंद, हमें भरपूर मौका देना खुदावंद के उसको खुदावंद उन लोगों तक पहुँचा सकें खुदावंद जो आज भी खुदावंद उस मोहब्बत से नावाकिफ़ हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खूबसूरत एक गीत गाएंगे। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। और इस गीत के दौरान में हदिया लिया जाएगा, लेकिन हदिया जो है वो कार्ड के ज़रिए है सिर्फ। सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू आर लाइक टू गिव योर ऑफरिंग, सो गिव थ्रू द कार्ड। हालेलुया, ताली बजा के, क्योंकि वही हमारा कफारा है, वही हमारा सहारा है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। दिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही दिया मेरे पापों का तू,
छुपने की तू है जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों से तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों से तू छुपा बाहों में ले ले मुझे, इसलिए तेरी बातों में मेरे जिसके हाथों में, असली तेरी बातों में मेरे जिसके हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 सहारा मेरा तू है, सहारा मेरा तू है, हालेलुया, सहारा मेरा तू है, सहारा मेरा तू है, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, हालेलुया, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए, और ख़ास करके खुदावंद भाई मार्क के लिए, सिस्टर समीना के लिए, इनके बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आज इस शाम के होस्ट हैं खुदावंद, आज इस शाम की कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल करना खुदावंद।
खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद इन खूबसूरत ख़ानदानों के लिए खुदावंद जो हर फ्राइडे को खुदावंद अपनी शुक्रगुजारियों को तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं। खुदावंद तू इनकी शुक्रगुजारी को अपने हजूर कबूल करना खुदावंद। आने वाले संडे के लिए ख़ास करके दुआ करते हैं खुदावंद, जब हमारे नए विकर का लाइसेंसिंग सर्विस है खुदावंद, अपने खादम को यहाँ पे जब लेके आता है खुदावंद, अपने पाक मस्सा से खुदावंद भरपूर भरना खुदावंद, ताकि खुदावंद वो उन तमाम चीज़ों के साथ मिलकर खुदावंद जो तेरे लिए तेरे लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं खुदावंद वो काम करे खुदावंद। अपने बंदा को भरपूर इस कलीसिया के लिए, इस शहर के लिए, इस चर्च के लिए खुदावंद तो इस्तेमाल करना। हमारा आना एक बार फिर तेरे हुजूर मकबूल हो खुदावंद। मैं नौलिया के लिए, सुमैर के लिए, बाजी फ्लोरी के लिए, उनके ख़ानदान के लिए तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करता हूँ। तमाम बीमारों के लिए, ख़ास करके बाजी वीनस के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं। अपनी बंदी के साथ होना, तंदुरुस्ती अता करना खुदावंद। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, नर्सिंग होम में हैं खुदावंद, तेरी तंदुरुस्ती मांगते हैं खुदावंद। तेरा शुक्रिया आज की इस शाम के लिए, तेरे नाम को, पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। और आज जब हम यहाँ से जाएँ खुदावंद, तो हर वो गलायत, हर वो चीज़ खुदावंद जो हमें तुझसे जुदा कर सकती है खुदावंद, हम उसको खुदावंद यीशु के नाम से ढाते हैं खुदावंद। और दुआ करते हैं इस बात के लिए खुदावंद कि तू हमेशा हमारे साथ है खुदावंद, तू हमेशा हमसे मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत का खुदा तूने सबूत अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से दिया खुदावंद, उसकी सलीब के वसीला से दिया, उसके जी उठने के वसीला से दिया खुदावंद, उसके आसमान के पर जाने का इसके वसीला से खुदावंद, उसकी शफात के वसीला से। और खुदावंद हम ईमान रखते हैं जब वो वापस आएगा तो अपने ईमानदारों को एक बार फिर खुदावंद अपने साथ इकट्ठा करेगा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें इस आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खाने में शरीक हों, गॉड ब्लेस यू।